और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के इंटीरियर के बारे में, अर्थ का अंदर की स्ट्रक्चर और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। अर्थ इंटीरियर और प्लेट टेक्टोनिक इन टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और आपको अच्छे से बताएंगे। देखो जो अर्थ होती है, अर्थ की 3 लेयर है। अर्थ की लेयर कौन कौन सी है? ये कौन सा लगा रखा है यार, ये पहला। अर्थ की 3 लेयर है, करस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, जब हम बात करते हैं करस्ट की, करस्ट को भी 2 टाइप से डिवाइड किया है, कॉन्टिनेंटल करस्ट, एक होता है ओशियनिक करस्ट। जो कॉन्टिनेंटल करस्ट है, कॉन्टिनेंट जो 7 महाद्वीप है, महाद्वीप टाइप की जो करस्ट है, उसकी जो लेंथ है वो होती है अप टू, हाँ, जो कॉन्टिनेंट टाइप की जो करस्ट है, इसकी जो लेंथ है, इसकी गहराई 30 किलोमीटर तक गहरी होती है। जबकि जो ओशियनिक करस्ट है, ओशियनिक करस्ट में समुंदर के अंदर है, जो उसकी गहराई है 5 किलोमीटर। जो समुंदर के अंदर, जो समुंदर है, समुंदर के अंदर जो हमारी भूमि उसकी गहराई 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, और जो करस्ट है कॉन्टिनेंटल लाइटर, हल्की होती है, जबकि ओशियनिक डेंसर होती है। डेंसर क्यों होती है? कि जो मैग्मा है अर्थ के नीचे से आता है, वो मैग्मा पिघल करके जम जाता है और वो जो बनाता है ओशियनिक करस्ट। सो जो ओशियनिक करस्ट जो बनी होती है वो बहुत भारी मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, और जबकि जो करस्ट होती है हमारी कॉन्टिनेंटल करस्ट, ये हल्की होती है, और इसलिए कॉन्टिनेंटल करस्ट को हम ग्रेनाइट भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बेसाल्ट। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बात है मेंटल की। मेंटल की बात कर लेते हैं। मेंटल को अंदर जो एलिमेंट होते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम, एसीमा। जो कि हमारी कोर के अंदर होते हैं निकल और आयरन, NiF। निकल आयरन होने के कारण कोर के अंदर क्या पाई जाती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। कौन सी? मैग्नेटिक। ठीक बात है। और जब हमारी मेंटल है, मेंटल और जो हमारी मेंटल है, मेंटल को जैसे बोलते हैं सीमा, इसकी गहराई होती है 2900 किलोमीटर। तो मेंटल के अंदर हमें देखने को मिलेगा एस्थनोस्फीयर, जिसके अंदर मैग्मा और लावा आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गहराई, जो आपको पता है 2900 किलोमीटर है। तो कोर की जो है, कोर के 2 पार्ट होते हैं, आपको पता है, इनर कोर एक होती है आउटर कोर। जो इनर कोर होती है बिल्कुल गहरी है, बिल्कुल सॉलिड होती है, जिसकी 2200 किलोमीटर से नीचे, 2900 किलोमीटर से हमारी जैसी धरती की गहराई है ना, वहाँ तक होती है 2200 किलोमीटर से नीचे नीचे। जबकि 1300 से 2200 तक कौन सी होगी? आउटर कोर। जो आउटर कोर लिक्विड होती है, इसके अंदर आयरन होता है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक बात है। तो अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी जो हमें लेयर पड़ी है, करस्ट, मेंटल और कोर, जब जहाँ पर ये करस्ट, मेंटल, कोर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? मेनली आपको 2 टाइप की डिसकंटिन्यूटी पता होनी चाहिए, मोहरविक और गुटेनबर्ग। ये 2 टाइप की डिसकंटिन्यूटी पता होनी चाहिए। जो करस्ट और मेंटल के बीच में होती है उसे मोहरविक बोला जाता है, और जो मेंटल और कोर के बीच में होती है उसे बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सो लेकिन यदि आप अच्छे से तैयारी करें तो आपको हर टाइप की डिसकंटिन्यूटी पता होनी चाहिए। तो इसको याद करने की ट्रिक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कोई से कोनार्ड, मुझे मोहरविक, रेड का मतलब रेपिटी, गुलाब से गुटेनबर्ग और ला दो से लहमान। सो कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, इसकी हुई कोनार्ड, मोहरविक, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लहमान। अब करस्ट के अंदर ही कोनार्ड क्यों लिखा है, अब इसके बारे में आप देख रहे हो। तो करस्ट की भी 2 लेयर होते हैं, एक अपर करस्ट, एक लोअर करस्ट। इन दोनों के बीच में जो डिवाइड करते हैं, जो अपर करस्ट और लोअर करस्ट को, उसे बोला गया है कोनार्ड। ठीक बात है। तो और करस्ट और मेंटल के बीच में जो लेयर है उसे बोला गया है मोहरविक। और मेंटल के अंदर भी अपर और लोअर, अपर और लोअर जो मेंटल है, इसको जो अलग करती हैं उस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं रेपिटी। और गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच में है। और आउटर कोर और इनर कोर, हमने यहाँ बात की है, ये आउटर कोर है, ये अंदर वाला इनर कोर है। तो इनके बीच में इनको जो सेपरेट करने वाली लाइन है, उस लाइन को बोलेंगे लहमान। तो ये एक्चुअल में लाइन नहीं करती, लाइन की ऐसी कोई बाउंड्री है, ये हमें साइंटिस्टों ने डिसाइड करें कि ऐसी लेयर है। उसके बाद हम जैसे यदि जो मोल्टन है वो आउटर है, जो अंदर वाली सॉलिड है, सो सॉलिड पार्ट आएगा तो होगी एक लेयर बन गया, यहाँ पर जो लहमान लेयर पड़ गया। बस इतना है, डिसकंटिन्यूटी के अंदर कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग फोर्स कौन से होते हैं? यानी ड्रिफ्टिंग जैसे कि प्लेट है, आपने हमने बात करी प्लेट के बारे में, एशियंस प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट होगी, और दूसरी तरफ होगा अफ्रीकन प्लेट। ये दोनों आपस में मिल रही है। तो ये प्लेट के मिलने से, प्लेट क्यों मिलती है? प्लेटों के कारण ही अर्थक्वेक आते हैं।
तो एक प्लेट ड्रिफ्टिंग वाले में प्लेट आपस में चलती रहती है। आज जैसे इंडिया यहाँ पर था, आज इंडिया यहाँ एसी के साथ है, कल पहले गोंडवाना लैंड के साथ इंडिया होता था, आज एशिया के साथ इंडिया अटैच्ड है। ऐसा कौन सा फोर्स है जो उन प्लेटों को मूवमेंट कराता है, उसे बोला प्लेट टेक्टोनिक। इसकी खोज की थी मैक होरंजी और पार्थर ने 1967 के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। मैक होरंजी और पार्थर ने 1967 के अंदर प्लेट टेक्टोनिक की खोज की थी, बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद करते हैं कन्वेंशन करंट थ्योरी। कन्वेंशन करंट थ्योरी बताती है जो समुद्र की धाराएं हैं, समुद्र की धाराएं की बात नहीं हो रही, एस्थनोस्फीयर के अंदर बात आप समझोगे एस्थनोस्फीयर क्या होता है। जैसे हमारी, चलो आपको बता ही देते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारी लेयर है, जैसे करस्ट थी, करस्ट के बाद आएगी मेंटल। तो मेंटल के ऊपर और कुछ करस्ट, इन दोनों का पार्ट एक एस्थनोस्फीयर बनाता है, जहाँ पर करस्ट आकर के नीचे मिलती है, पिघलती है और एक लावा बनता है। और ये लावा मेंटल से हल्का होता है, ऊपर से फूट के जब भूकंप आएगा ऊपर आ जाएगा। तो इस करस्ट और मेंटल के बीच की लेयर हुई, उसे एस्थनोस्फीयर बोलेंगे। तो एस्थनोस्फीयर के अंदर ही क्या होता है, कन्वेंशन करंट चलते रहते हैं। कन्वेंशन करंट एस्थनोस्फीयर के अंदर होता है, और ऐसा ही करंट हमारी मेंटल के अंदर भी होता है। ठीक बात है। ये तो इस बस इतना याद रखना, कन्वेंशन करंट थ्योरी किसने दी, आर्थर होल्मस ने दी थी। उसके बारे में आप इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं कि जैसे यूपीएससी में आएगा वैसे यहाँ आने की कोई चांसेस नहीं, सब एसएससी वगैरह की तैयारी करें उसमें। अब बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं, अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक जहाँ से भूकंप शुरू होता है, अंदर वाला, धरती के अंदर वाला पार्ट, उसे बोलते हैं हाइपोसेंटर। तो धरती के अंदर वाले पार्ट से जब भूकंप धरती की सरफेस पर पहुंचेगा, उस सरफेस वाले पॉइंट को बोलेंगे एपिसेंटर। ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा था, फोकस कहाँ होता है, एपिसेंटर का होता है। धरती के जो ऊपर पॉइंट होता है उसे बोलेंगे एपिसेंटर, और जहाँ से भूकंप जनरेट होता है फोकस से, उसे हाइपोसेंटर बोला जाता है। धरती पर सबसे पहले जो भूकंप का झटका महसूस होगा वो एपिसेंटर पर ही महसूस होगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगी, जबकि यहाँ पर वेव को पहुँचने में टाइम लगेगा। ठीक बात है, ये बात। तब बात करते हैं सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव की बात कर लेते हैं, यानी कि जो भूकंप के कारण जो वेव आती हैं वो कितने टाइप की होती है। वो दो टाइप की, तो बॉडी वेव और सरफेस वेव। सरफेस वेव जो होती है उसे बोलूँगा कि रे, लाइट और लव वेव, और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और सबसे बाद में रिकॉर्ड होते हैं, लास्ट में रिकॉर्ड, क्योंकि सबसे पहले धरती के अंदर कौन सी रिकॉर्ड होगी, बॉडी वेव चलेगी, बॉडी वेव के बाद सरफेस पर पहुँचेगी। ठीक है। अब बॉडी वेव की बात करनी है, जो जहाँ से अर्थ के जनरेट होता है, तो कितने टाइप होते हैं, दो टाइप की, पी वेव एंड ऐसे प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव के बारे में थोड़ी प्रॉपर्टी बोली थी। प्राइमरी वेव होता है लॉन्गिट्यूड, जैसे हमारे जो हवा है वो लॉन्गिट्यूड ऐसे, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे साउंड इसी प्रकार से ट्रैवल करते हैं, कई बार ऐसे कई बार ऐसे, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल माने वेव के परपेंडिकुलर, वेव के डायरेक्शन में। ठीक बात है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव के ऐसे ऐसे चलेगी, ये ट्रांसवर्स वेव है। जो सेकेंडरी वेव होती है ट्रांसवर्स वेव, और प्राइमरी वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है हर मीडियम से ट्रैवल करते हैं, हर मीडियम में सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रैवल कर सकती है हमारी प्राइमरी वेव, जबकि सेकेंडरी वेव केवल सॉलिड से ही ट्रैवल करती है। सॉलिड का मतलब समझते हो, सॉलिड मतलब जो ठोस है वहीं से ट्रैवल करेगी। जो प्राइमरी वेव फास्ट होती है, इसकी स्पीड होती है 7 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि ट्रांसवर्स वेव थोड़ी स्लो होती है, इसकी स्पीड होती है 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, इट मेजर द सिस्मिक वेव, यानी कि जो सिस्मिक वेव को मेजर करेगा उसे बोलेंगे सिस्मोग्राफ। ये बात आपको पता नहीं चाहिए। तो सिस्मोग्राफ मापने के दो यंत्र होते हैं, एक रेक्टर स्केल, एक मार्कोनी स्केल। रेक्टर स्केल जो मापेगा वो मैग्नीट्यूड 0 से 10 मीटर में मापेगा, और मार्कोनी स्केल मापेगा इंटेंसिटी 1 से 12। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप, माने कितने टाइप के वोल्केनोस होते हैं यहाँ पे। हाँ, जो अर्थक्वेक आते हैं कितने कितने टाइप से आते हैं। अर्थक्वेक आने के टाइप होते हैं कोलैप्स की वजह से। कोलैप्स का मतलब समझते हो, जैसे कि गड्ढा खोद रखा है, मान लेते गड्ढा है, गड्ढा के अंदर जैसे कि जो माइनिंग होते हैं, माइनिंग के अंदर गड्ढे होते हैं, तो गड्ढा के अंदर कुछ चीज़ गिर जाती है, तो गड्ढा आपस में गिर जाता है, तो गिरने की वजह से क्या होगा, कोलैप्स होगा। तो एक्सप्लोजन है कहाँ, एक्सप्लोजन जैसे कि कोई परमाणु विस्फोट होगा, उसकी वजह से भी भूकंप आ सकते हैं। और नेचुरल एक्सप्लोजन होता है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हो गया, जैसे वोल्केनो अलग से लेकर गए, उसके कारण भी अर्थक्वेक आते हैं। टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट के कारण, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट करती है तो उसके कारण भी अर्थक्वेक आते हैं। रिजर्वोयर के कारण, जैसे कि जैसे बड़े बड़े बांध बना रखे, बांध बनाने से धरती के ऊपर क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से प्लेट
हमारी खिसकती है, इस वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। तो अर्थक्वेक के जोन में पढ़ लेते हैं। अर्थक्वेक इंडिया के अंदर 4 जोन है, टाइप 2, 3, 4 एंड 5। जो 5 वाला जोन है सबसे ज़्यादा एक्टिव है, 2 वाला जोन लीस्ट एक्टिव है। तो इंडिया के अंदर 4 जोन पाए जाते हैं किसके, अर्थक्वेक। एक होते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ लेते हैं। रिंग ऑफ फायर उसे हॉर्स शूज शेप की बोले, इस टाइप से हैं। इधर हो गया जापान और इधर हो गया अमेरिका और इधर चाइना। इस मतलब अंटार्कटिका महासागर के बिल्कुल साथ के साथ एक ऐसी रिंग है, क्योंकि यहाँ ये जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका महासागर से, प्रशांत महासागर से दूर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर रिंग ऑफ फायर बनी हुई है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। इट इज़ हाईली अर्थक्वेक एंड वोल्केनो प्रोन रीजन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आ जैसे जापान के अंदर आपको सुना हो, जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिंग ऑफ फायर है, इसी वजह से जापान के अंदर अर्थक्वेक आते हैं। तो इधर देख सकते हैं आप, चिली हो गया, साउथ अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिंग ऑफ फायर है, इसी वजह से चीज़ें हो रही हैं। अब बात करते हैं सैटोजोन। जो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक का कुछ सैटोजोन होता है। जब प्राइमरी वेव होती है, प्राइमरी जब चलती है तो 105 डिग्री से 105 डिग्री तक, जीरो से इधर जीरो मानेंगे तो 105 डिग्री प्राइमरी वेव हमें महसूस होगी, उसके बाद नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी वेव सॉलिड में ट्रैवल करती है। जबकि हमारा जो मेंटल क्या आ जाता है, लिक्विड आता है, वहाँ ट्रैवल ही नहीं कर पाती। क्योंकि सेकेंडरी वेव जो होती है, आपको पता होगा ये कैसी होती है, ट्रांसफर से होती है। हमें आपको बताया था ट्रांसफर, सॉलिड लिक्विड गैस हर टाइप से पास कर जाती है। तो लेकिन जो हमारा जो कोर है उसको ज़्यादा कोलैप्स कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये जोन शैडो जोन बच जाता है। 105 से 145 का जो जोन है ये शैडो जोन, यहाँ पर कोई भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्यों, यदि हमारा भूकंप यहाँ से एपी सेंटर यहाँ जनरेट होता है तो इससे 105 से 145 डिग्री तक क्या होता है, शैडो जोन होता है, यहाँ आपको कोई भूकंप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अब प्लेट की बाउंड्री की बात कर लेते हैं। प्लेट की बाउंड्री कैसे होती है, प्लेट की बाउंड्री डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट को बोलेंगे न्यूकरस्ट, कन्वर्जेंट को बोलेंगे डिस्टोर्शन, ट्रांसफॉर्म्स होते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है तो डाइवर्जेंट होता है। कौन सा, एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ मिल रही है, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर पहाड़ बन जाए, हिमालय बना है, कन्वर्जेंट का। और डाइवर्जेंट है हमारी पैसिफिक ओशन के अंदर। ठीक है। ट्रांसफॉर्म, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ खिसकती है उसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म मोमेंट, प्लेट बाउंड्री। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने, मैं तो थोड़ा सा टाइम कम ही देने की सोच रहा था। तो अर्थ का इंटोर और प्लेट के बारे में इतने कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, इसके बाद कुछ और हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताए वो लेवल है, आपको बता देता हूँ। एसएससी, एचएसएससी मतलब कि एसएससी लेवल तक का या सीपीयू लेवल तक का एग्ज़ाम यदि आप दे रहे हैं, या एचसीएस वगैरह सिविल सर्विस वगैरह दे रहे हैं, ये फैक्ट है, आपको पता होनी चाहिए। तो इस टाइप के सभी एग्ज़ाम्स वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हैं। तो हम आपके लिए बेहतरीन नोट्स और भी लाते रहेंगे, बस आप कमेंट में हमें बताते रहना आपको और क्या चाहिए। तो इस वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।